ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार की शुरुआत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने की थी। कहने को इसका नाम ऑपरेशन ब्लू स्टार था, लेकिन हिंदुस्तान के इतिहास में ये एक बहुत ही काला चैप्टर है। इस ऑपरेशन ब्लू स्टार की वजह से ही हिंदुस्तान की सड़कें खून से लाल हो गई थी। तारीख थी 25 अप्रैल और सन था 1983। पंजाब में उस वक्त सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। सिखों के सबसे पवित्र स्थान गोल्डन टेम्पल पर उन दिनों खालिस्तान के समर्थकों का कब्जा हो चुका था। पुलिस और प्रशासन के हाथ से चीजें निकल चुकी थी। 25 अप्रैल के दिन पंजाब पुलिस के डीआईजी अवतार सिंह अटवाल गोल्डन टेम्पल में मत्था टेकने के लिए गए हुए थे। अवतार सिंह अटवाल उस वक्त जालंधर रेंज के डीआईजी के पद पर कार्यरत थे। डीआईजी अवतार सिंह अटवाल ने मत्था टेका और वो बाहर आने लगे। अभी अवतार सिंह अटवाल मंदिर परिसर की सीढ़ियों से नीचे उतर ही रहे थे कि तभी एक गोली चलने की आवाज आई और डीआईजी जमीन पर गिर गए। स्वर्ण मंदिर परिसर की सीढ़ियों में इतने बड़े पुलिस ऑफिसर एक डीआईजी का दिन के उजाले में सरेआम मर्डर हो चुका था। डीआईजी को गोली मारने वाला शख्स अकेला था। हमलावर जरनैल सिंह भिंडरावाले का समर्थक था। डीआईजी को गोली लगते ही भगदड़ मच गई। डीआईजी को जिस जगह गोली मारी गई वहां से कुछ गज की दूरी पर ही उनकी सरकारी गाड़ी और अंगरक्षक मौजूद थे। गोली की आवाज सुनते ही डीआईजी अवतार सिंह अटवाल के अंगरक्षक अपनी जान बचाने के लिए सरकारी गाड़ी से भाग निकले और पुलिस हेडक्वार्टर आकर घटना की सूचना पुलिस अधिकारियों को दे दी। पुलिस के अधिकारी भारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। इतनी फोर्स के बावजूद किसी की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो डीआईजी के शव को हाथ में लगाए। सारे पुलिस अधिकारी जानते थे कि स्वर्ण मंदिर परिसर पर अब भिंडरावाले का नियंत्रण हो चुका है और भिंडरावाले के समर्थक लड़ाके भारी गोला बारूद के साथ मंदिर परिसर में मौजूद हैं। पुलिस को डर था कि कहीं लाश उठाने पर भिंडरावाले के समर्थक उन पर हमला न कर दें। पुलिस अपने ही अधिकारी की लाश उठाने में असमर्थ थी। पूरे प्रदेश में डीआईजी की दिन दहाड़े हत्या से एक खौफ छा गया था। कई घंटे तक जब पुलिस भिंडरावाले के डर से अवतार सिंह अटवाल की लाश नहीं उठा पाई तो पंजाब के मुख्यमंत्री को खुद सामने आना पड़ा। उस वक्त पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी और मुख्यमंत्री दरबारा सिंह थे। मुख्यमंत्री दरबारा सिंह ने जत्थेदार जरनैल सिंह भिंडरावाले को फोन किया। मुख्यमंत्री ने भिंडरावाले से डीआईजी अवतार सिंह अटवाल के शव को उठाने की इजाजत मांगी। भिंडरावाले की इजाजत के बाद ही डीआईजी अवतार सिंह अटवाल के शव को उठाया जा सका। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार और इसके बाद इंदिरा गांधी की हत्या से तो सब लोग वाकिफ हैं, लेकिन ये बहुत कम लोगों को पता है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार की शुरुआत करने के लिए बहुत सारे कारण थे, जिनमें से एक कारण एएस अटवाल की हत्या भी थी। पुलिस ऑफिसर डीआईजी अवतार सिंह अटवाल की हत्या के बाद ही सरकार को यकीन हो गया कि भिंडरावाले का सफाया जरूरी है और इस घटना के बाद सेना ने देश के अंदर एक अभियान को अंजाम दिया। ये आज़ादी के बाद देश के अंदर सबसे बड़ा अभियान था। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन ब्लू स्टार। पुलिस ने डीआईजी अवतार सिंह अटवाल की हत्या के 10 महीने बाद ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम दिया गया। पंजाब को भारत से अलग खालिस्तान बनाने की मांग इन दिनों जोर पकड़ने लगी थी। इसी के चलते उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार करने का आदेश दे दिया। ऑपरेशन की शुरुआत हुई 1 जून 1984 को।
इंदिरा गांधी ने 1 जून 1984 के दिन अमृतसर को सेना के हवाले कर दिया और ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू किया। इस ऑपरेशन की जिम्मेदारी मेजर जनरल कुलदीप सिंह बरार को सौंपी गई। सबसे पहले सेना ने सादे कपड़ों में कुछ आदमियों को स्वर्ण मंदिर के अंदर भेजा ताकि अलगाववादियों के मूवमेंट और तैयारियों का पता लगाया जा सके। सेना की 9th बटालियन गोल्डन टेम्पल की ओर बढ़ी। 3 जून को भारतीय सेना ने स्वर्ण मंदिर को घेर लिया और कर्फ्यू लगा दिया। स्वर्ण मंदिर से करीब 8 किलोमीटर दूर पाकिस्तान की सीमा थी, इसलिए उसे भी सील कर दिया गया। दैनिक भास्कर की खबर के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान मंदिर परिसर में रह रहे लोगों को बाहर आने के लिए कहा गया, लेकिन 5 जून की शाम को 5 बजे तक केवल 107 लोग ही बाहर आए। 5 जून शाम 7 बजे भारतीय सेना की खालिस्तानी अलगाववादियों से मुठभेड़ हो गई। अलगाववादियों की तैयारियां जबरदस्त थी। वे भारतीय सेना पर आधुनिक हथियारों से हमला कर रहे थे। जल्द ही ऑपरेशन ब्लू स्टार की जिम्मेदारी संभाल रहे कुलदीप सिंह बरार को समझ में आ गया कि टैंक की मदद के बिना गोल्डन टेम्पल के अंदर नहीं घुसा जा सकता। कुलदीप सिंह बरार सुबह होने से पहले ही ऑपरेशन ब्लू स्टार को ख़त्म करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें अंदेशा था कि सुबह होते ही हज़ारों लोग गोल्डन टेम्पल को चारों ओर से घेर लेंगे और बहुत तगड़ी मुसीबत आ सकती है। सरकार ने मेजर जनरल कुलदीप सिंह बरार को ऑपरेशन ब्लू स्टार में टैंक इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी। टैंक की मदद से सेना अंदर दाखिल हुई और अकाल तख्त पर जमे अलगाववादियों को मारने में कामयाब हो पाई। ऑपरेशन के दौरान टैंक से कई गोले दागे गए। दरबार साहिब के अंदर एक जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके के बाद भारतीय सैनिक अकाल तख्त के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां 40 लोगों की लाशें पड़ी हुई थी। इन लाशों में से एक लाश जरनैल सिंह भिंडरावाले की भी थी। इस ऑपरेशन के दौरान बहुत ज़्यादा खून खराबा हुआ और पवित्र इमारत को काफ़ी नुकसान पहुंचा। ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण एक पुस्तकालय भी जल गया। सरकार के श्वेत पत्र के मुताबिक ऑपरेशन ब्लू स्टार में 493 लोग मारे गए, 86 घायल हुए और 1592 को गिरफ्तार किया गया। हालांकि इन आंकड़ों को विवादित माना जाता है। हम भी इन आंकड़ों के सही होने की पुष्टि नहीं करते। अमर उजाला के अनुसार सिख संगठनों का मानना है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार में मरने वालों की संख्या अधिक है और सरकार ने उस वक्त सही आंकड़े छुपा लिए थे। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद सिखों में इंदिरा गांधी के प्रति रोष उत्पन्न हो गया। कांग्रेस और सिखों के बीच दूरियां बढ़ गई। ऑपरेशन ब्लू स्टार की कीमत इंदिरा गांधी को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद ही इंदिरा गांधी की हत्या उनके ही सिख अंगरक्षकों द्वारा कर दी गई। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद पूरे देश में दंगे भड़क गए, जिनमें करीब 3000 से भी ज्यादा लोगों की जान चली गई। कहते हैं सिख संप्रदाय के कुछ लोगों ने ऑपरेशन ब्लू स्टार को हरमंदिर साहब की बेअदबी माना और इंदिरा गांधी को अपने इस कदम की कीमत खुद की जान गंवाकर चुकानी पड़ी थी। स्टोरी बाबा इस हमले में शहीद हुए सैनिकों को और हजारों मासूम लोगों को जिनकी जानें गई उनको श्रद्धांजलि देता है। और कहानियां सुनने के लिए स्टोरी बाबा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।